नमस्कार दोस्तों। आज अपना सेम टॉपिक है पोजीशंस ऑफ द अर्थ, मून एंड सन, लेकिन ये इसका पार्ट सेकंड है। कल हमने सूर्य और पृथ्वी से रिलेटेड कुछ जानकारी ली थी। आज हम चंद्रमा और पृथ्वी से रिलेटेड जानकारी लेंगे। अ, हम बात करेंगे चंद्रमा का जो पथ है जिस पे वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस पथ का नाम है दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार पथ पे परिक्रमा करता है और इस परिक्रमण पथ पे चंद्रमा अपनी अधिकतम दूरी पे भी रहता है और न्यूनतम दूरी पे भी। यानी कि एक समय देखिए यहाँ पे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो अधिकतम दूरी है वो 4,05,000 किलोमीटर। और ऐसी पोजीशंस के लिए जो वर्ड यूज में लिया जाता है वो है एपोजी या अब्बू। एक समय ऐसा होती है जब न्यूनतम दूरी पर रहती है पृथ्वी चंद्रमा के, और ये जो डिस्टेंस है डिक्रीज होकर 3,64 किलोमीटर रह जाती है। और इस पोजीशंस के लिए जो शब्द यूज में लिया जाता है वो है निम्न भूमि, उपभू या पेरोजी। इसके अलावा औसत दूरी की यदि हम बात करते हैं, औसत दूरी, और ये औसत दूरी किसके बीच की है? पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी व चंद्रमा, और इन दोनों के बीच की जो औसत दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर है। इसके अलावा ये जो चंद्रमा है पृथ्वी के समान ही दो प्रकार की गतियां करता है। एक है परिक्रमण गति और दूसरी है परिभ्रमण या घूर्णन, रिवोल्यूशंस एंड रोटेशंस। दोनों ही जो गतियां है वो समान अवधि की है। समान अवधि का मतलब है कि पृथ्वी ये चंद्रमा घूर्णन गति और परिक्रमण गति को करीबन 27 दिन और 8 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। 27 दिन और 8 घंटे में परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति को कंप्लीट करता है चंद्रमा। और इसी का कारण है कि हमेशा चंद्रमा का समान भाग यानी कि जो सेम फेस है वो हमें दिखाई देता है। हमेशा कैसा फेस दिखाई देता है? सेम फेस। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है, और वो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि यहाँ पे जो चंद्रमा है, चंद्रमा का केवल 59% को ही पृथ्वी से देखा जा सकता है। या ये कह सकते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग ही दिखाई देता है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे डिस्टेंस से रिलेटेड। इसके अलावा चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य की यहाँ पे कुछ पोजीशंस दी गई है, और इन पोजीशंस का काफ़ी सारा इफेक्ट देखने को मिलता है। और इनका जो इफेक्ट होता है वो एक है ग्रहण। ग्रहण यानी कि देखिए यहाँ पे चंद्रमा की अलग अलग जगह पे पोजीशंस है अपने दीर्घवृत्ताकार पथ पे। और दीर्घवृत्ताकार पथ में यहाँ पे एक दिया गया है न्यू मून और एक तरफ दिया गया है फुल मून। न्यू मून अमावस्या और दूसरा है फुल मून पूर्णिमा। अमावस्या और पूर्णिमा, पूर्णिमा को हमें पूरी चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ दिखाई देता है, और अमावस्या को एक तरह से डार्क रहता है। इसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर का भी दिया गया है, यानी कि प्रत्येक माह की सप्तमी और अष्टमी फर्स्ट क्वार्टर, और इसी प्रकार से सप्तमी या अष्टमी द्वितीय क्वार्टर। इस समय जो पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य तीनों ही जो है एक राइट एंगल बनाते हैं। देखिए यहाँ पे राइट एंगल बना रहे हैं, जबकि न्यू मून और फुल मून के समय
तीनों जो है एक स्ट्रेट लाइन में या सीधी रेखा में होता है। और इस पोजीशंस का इफेक्ट होता है कि पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य का एक फोर्स लगता है, ग्रेविशनल फोर्स। और इस ग्रेविशनल का फोर्स का जो इफेक्ट दिखाई देता है वो महासागरीय जल पर दिखाई देता है। महासागरीय जल पर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। और महासागरीय जल पे क्या इफेक्ट होता है कि इस समय जब फोर्स ज्यादा होता है उस समय टाइड्स आते हैं, टाइड्स या एब, जवार भाटा, जवार जवार भाटा भी आते हैं। हम बात कर रहे थे ग्रहण, तो यानी कि देखिए पृथ्वी और चंद्रमा का अपने कक्ष तलों में, पृथ्वी व चंद्रमा इन दोनों का अपने कक्ष तल में 5 डिग्री का झुकाव मिलता है, झुकाव पाया जाता है। ये झुकाव के कारण इस ग्रहण से संबंधित घटनाएं होती है। यानी कि जो ग्रहण आते हैं जिसमें चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण और दूसरा है सूर्य ग्रहण। और ये जो झुकाव है, ये झुकाव क्या कहना चाहता है कि इस झुकाव के कारण प्रत्येक पूर्णिमा या अमावस्या के दिन ग्रहण नहीं होता है। पूर्णिमा, फुल मून या न्यून मून के समय, प्रत्येक के समय इस प्रकार का ग्रहण नहीं होता है। हम ग्रहण की बात करें तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। और ये जो 7 ग्रहण होते हैं इसमें यदि हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं, सूर्य ग्रहण ये एक वर्ष में कम से कम 2 बार और अधिकतम अधिकतम 5 बार हो सकते हैं। यहाँ पे हमने बात की थी टोटल, जिसमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की बात कर रहे थे। ये दोनों मिलाकर एक वर्ष में या एक कैलेंडर वर्ष में 7 ग्रहण हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण वर्ष में कम से कम 2 बार ही आता है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।